जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे। चलिए आज हम आप लोगों के लिए साइंस के सबसे महत्वपूर्ण सुपर 100 प्रश्न लेकर आए हुए हैं आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए। चलिए सबसे पहले हम आप लोगों के लिए 1 से 50 तक जो प्रश्न लिए हैं ना, वो बायो का है, यानी बायो का यानी जीव विज्ञान का है। एक फिर उसके बाद में हम लिए हैं 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, और फिर 25 क्वेश्चन लिए हैं केमिस्ट्री से। चलिए फर्स्ट 50 प्रश्न देखते हैं जीव विज्ञान के, जिसमें पहला प्रश्न देखिए, कोशिका की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी? चलिए ठीक लगाइए। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। कोशिका की आत्मा घाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। चलिए, इंसान के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जांग की हड्डी बोलते हैं, जिसको फीमर कहते हैं। क्या बोलते हैं? फीमर की हड्डी जांग में पाया जाता है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या अपना आगे 5। देखिए, इंसान के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है और कहाँ होती है? स्टेपिज होती है ना, ये कान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है। हमारे खून का लाल रंग किस तत्व के कारण होता है? हीमोग्लोबिन। किसके कारण से? हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो होता है ना, रक्त लाल होता है। पेड़ पौधे की पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती हैं? क्लोरोफिल के कारण दिखाई देती है। इंसान के दिल में कितने कमर यानी चेम्बर्स होते हैं? 4 होते हैं। क्या होते हैं? 4 होते हैं। 2 अलिंद होता है, जिसे बाएं अलिंद और दाएं अलिंद कहते हैं, और 2 निलय होता है, जिसे दाएं निलय और बाएं निलय बोला जाता है। चलिए, कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है जो किसी को भी खून दे सकता है? ओ नेगेटिव। वो जो नेगेटिव होता है ना, यूनिवर्सल डोनर होता है, किसी को खून दिया जा सकता है। चलिए देखिए प्रश्न संख्या आगे, कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है जो किसी से भी खून ले सकता है? दोस्तों, ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव को जो ब्लड ब्लड बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं, यह किसी से भी खून लिया जा सकता है। चलिए, इंसुलिन की कमी से शरीर में कौन सी बीमारी होती है? तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज, जिसको शुगर या मधुमेह भी कहा जाता है ना। चलिए प्रश्न संख्या 12 देखिए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, जिससे मसूड़ों से खून निकलता है। क्या निकलता है? मसूड़ों से खून निकलता है। रतौंधी रात में कम दिखना किस विटामिन की कमी से होता है? तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर हो जाएगा ए, यानी विटामिन ए की कमी से रात में रतौंधी रोग होता है। हड्डियां और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा विटामिन और खनिज की जरूरी होती है? तो विटामिन डी और कैल्शियम की जरूरत होती है, हड्डियां जिससे मजबूत होती है ना। चलिए देखिए प्रश्न संख्या आगे, आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा गया है। किसको कहा गया है? ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा गया आनुवंशिकता के पिता। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड को बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं? डीएनए, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। पौधों में जड़ों से पानी को ऊपर तक पहुंचाने का काम कौन सा होता करता है? पौधा होता है ना, जो भोजन बनता है उसमें, तो जमीन से जो जल लेता है ना, वो जाइलम लेता है। क्या लेता है? जाइलम लेता है, ऊपर इस तक यानी टहनी तक पहुंचाता है। पौधे में पत्तियां द्वारा बनाए गए भोजन को बाकी हिस्सा तक कौन पहुंचाता है? दोस्तों, फ्लोएम। अब मान लीजिए नीचे जल से जल ले गया ऊपर भोजन बनाने के लिए, जब भोजन तैयार हो गया तो फ्लोएम ना विभिन्न तक यानी शरीर के जड़ तक पहुंचाने का काम कौन करता है? बना हुआ भोजन को फ्लोएम करता है। एक स्वस्थ मन इंसान के शरीर का समान तापमान कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे फारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 98.6 फारेनहाइट होता है ना। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 20, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। शिशु में 300 हड्डियां पाया जाता है ना। एक छोटे नवजात शिशु के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती है? लगभग 300 हड्डियां होती है। ब्लड प्रेशर, जिसको बीपी बोलते हैं, मापने वाले यंत्र या मशीन को क्या कहते हैं?
स्फाइग्नोमैनोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर मापा जाता है दोस्तों। एक सामान्य इंसान का ब्लड प्रेशर बीपी कितना होना चाहिए? एक सामान्य इंसान का बीपी होता है ना 120/80 mmHg होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, जिसे लीवर बोलते हैं इंग्लिश में, मानव शरीर की सबसे यह बड़ी ग्रंथि है। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 25। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है पीयूष ग्रंथि। शरीर के मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर की ग्रंथि को, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन के फैक्ट्री को राइबोसोम को कहा जाता है। किससे बोला जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। चोट लगने पर खून का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक करता है? विटामिन के सहायक करता है ना। मनुष्य में थूक या लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन या एमाइलेज। कौन सा लार पाया जाता है? टाइलिन या एमाइलेज। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 30। दूध को दही में बदलने वाले बैक्टीरिया जीवाणु का क्या नाम है दोस्तों? जो दूध होता है ना, उसे दही बदला जाता है ना, उसे धिकाकर दही बदलते हैं, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, जिसके कारण दूध से दही बनता है। पेनिसिलिन नाम की सबसे पहली एंटीबायोटिक दवा की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने पेनिसिलिन की खोज किए थे। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? अडबर्ग जेनर साहब ने किए थे चेचक की खोज। फंक्स या कवक की पढ़ाई को विज्ञान में क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। सवाल या काई की पढ़ाई को, अध्ययन को क्या बोलते हैं हम लोग? फाइकोलॉजी बोला जाता है ना। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 35। कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। जीन शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? जोहान्स जॉनसन ने किया था। किसने किया था? जॉनसन ने किया था। इंसान की कोशिका में कितने क्रोमोसोम का गुण पाया जाता है? दोस्तों क्रोमोसोम बोलेगा तो 46 हो जाएगा, और युग में बोलेगा ना तो 23 हो जाएगा, जोड़ा यानी 23×46। इंसान के दिमाग का सबसे बड़ा भाग और मुख्य भाग कौन सा है? सेरिब्रम, जिसको प्रमस्तिष्क बोला जाता है। किडनी की सबसे छोटी और कार्य करने का इकाई क्या है? न्यूफ्रॉन है। तंत्रिका तंत्र की सबसे मुख्य और छोटी इकाई क्या है? न्यूरॉन है दोस्तों। इन दोनों प्रश्नों में हल्का सा अंतर है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं प्रश्न है क्या आगे, यानी 41। आरबीसी, जिसको रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 120 यानी 120 दिनों का। डब्ल्यूबीसी के सफेद रक्त कोशिका का मुख्य काम क्या होता है दोस्तों? बीमारी और इन्फेक्शन को शरीर से रक्षा प्रदान करना ही इसका मुख्य काम होता है। डब्ल्यूसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स जिसको बोलते हैं। पीलिया बीमारी से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? यकृत। आयोडीन की कमी से गले में कौन सा रोग हो जाता है? घींघा, जिसको ग्वाइटर बोलते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है, उन्हें क्या कहते हैं? अस्टोमेटा बोलते हैं, यानी रंध्र बोला जाता है ना। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 46। किस हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है दोस्तों? किसे कहा जाता है? किस हार्मोन को लड़ो या उड़ो के नाम से जाना जाता है? एड्रीनालिन हार्मोन को ना। चलिए, महिलाओं में पाए जाने वाले मुख्य सेक्स हार्मोन कौन से दोस्तों? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। पुरुषों में पाए जाने वाला मुख्य सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। मलेरिया बीमारी किस मच्छर के काटने से फैलती है? मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया रोग होता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या अपना 50। एड्स बीमारी किस वायरस के कारण होती है दोस्तों? HIV। किसके कारण से? HIV यानी HIV वायरस के कारण होता है एड्स बीमारी। चलिए रसायन विज्ञान से चलते हैं। प्रश्न 51 से 75 तक हमारा है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री है। आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता किसे माना जाता है? एंटोनी लेवेजियर को माना जाता है।
सामान्य पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। क्या होता है? H2O ना। चलिए, हम जो रोज नमक का उपयोग करते हैं उसका रासायनिक सूत्र हम उपयोग मतलब सूत्र क्या होता है? रासायनिक नाम और सूत्र होते हैं। सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं और NaCl इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न संख्या अपना 54। खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है जिसका सूत्र होता है NaHCO3। कमरे कपड़े धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? कपड़ा जो धोया जाता है उसका रासायनिक नाम है, लोकल भाषा में सर्फ बोलते हैं इसको, इसका नाम है किताबी भाषा में सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। Na2CO3 होता है फॉर्मूला इसका। हंसाने वाले गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाले गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड N2O जिसको बोलते हैं। शुद्ध ये प्योर पानी का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? शुद्ध और प्योर पानी का पीएच मान जो होता है ना 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है या उदासीन होता है। किसी भी एसिड का अम्ल का पीएच मान कितना होना चाहिए? यानी अम्ल जो होता है ना उसका पीएच मान 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। चलिए, किसी भी बेस या क्षार का पीएच मान कितना होना चाहिए? चलिए दोस्तों, क्षार का पीएच मान कितना होना चाहिए? 7 से अधिक होता है। कितना होता है? 7 से अधिक होता है। इंसान के खून का पीएच मान कितना होता है? लगभग 7.4 या हल्का क्षारीय होता है ना। हम इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पूरे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मात्रा है। हमारे वायुमंडल की हवा में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो हमारे वायुमंडल में ना हवा में सबसे ज्यादा जो होता है ना वो नाइट्रोजन की मात्रा है 78% है। आलू के चिप्स के पैकेज में कौन सी गैस भरी जाती है ताकि वे खराब ना हो सके? चलिए, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 64। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O जिसको डिटोरियम ऑक्साइड कहा जाता है। शुष्क बर्फ या ड्राई आइस असल में क्या होते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं दोस्तों। रसोई गैस के जिसमें LPG सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। CNG गैस का सबसे मुख्य हिस्सा क्या होता है? मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 69। नींबू और संतरे जैसे खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक पाया जाता है। लाल चींटी के काटने पर हमारे शरीर में कौन सा एसिड जाता है जिससे जलन होती है? फार्मिक अम्ल जाता है या इसको मेथोनिक एसिड भी बोलते हैं। सोने को गलाने या घुलाने के लिए किस खास तेजाब का मिश्रण का उपयोग होता है? इक्वा रेजिया होता है जिसको। इसमें 3:1 का अनुपात होता है दोस्तों ना। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 73। आधुनिक आवर्त सारणी में किस वैज्ञानिक ने बनाई थी? हेनरी मोजले साहब जिसको भोसले भी बोलते हैं ना, मोसले साहब ने बनवाए थे। आधुनिक आवर्त सारणी 1969 में बनवाए थे। वह कौन सी अधातु है जो धातु न होते हुए भी चमकीली होती है दोस्तों? आयोडीन जिसको नमक होता है ना, यह धातु है फिर भी यह चमकीला होता है। वह कौन सी एकमात्र अधातु है जो कमरे के तापमान पर लिक्विड पानी जैसा रहता है? बुरमीन। बुरमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। भौतिक विज्ञान। चलिए, भौतिक विज्ञान 76 से 100 तक हमारा जो प्रश्न लिए हैं वो भौतिक विज्ञान के हैं। प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? प्रकाश वर्ष से दूरी मापा जाता है। अंतरिक्ष की बहुत लंबी खगोलीय दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। चलिए आइए देखिए प्रश्न संख्या 77। बल या खिंचाव को मापने की SI यूनिट क्या है? तो बल का SI यूनिट क्या है? न्यूटन होता है। कार्य और ऊर्जा के SI यूनिट क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। आवृत्ति को विज्ञान में किसमें मापा जाता है?
हट्टर्ज में वहां बचाता है। आवृत्ति कैसी मात्रा क्या आता है? हट्टर्ज होता है। आवाज की तेजी तेजी या तीव्रता को किसमें मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम दुनिया को किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिए थे। गति के 3 नियम किसने बताए थे आपको? न्यूटन साहब ने बताए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आइए देखिए प्रश्न संख्या 83। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है जिससे फेंकने पर कोई चीज अंतरिक्ष में चली जाए? यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से इसको फेंकेंगे ना, तो ये धरती पर कभी लौट कर नहीं आएगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचाने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड, 499 सेकेंड लगता है लगभग। वॉल्यूम या निर्वात जहाँ हवा न हो, प्रकाश की स्पीड कितनी होती है? लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जहाँ हवा न हो, निर्वात जिसको बोलते हैं। पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? पानी का जो घनत्व होता है ना, 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। रॉकेट का ऊपर की तरह उड़ना न्यूटन के किस नियम पर काम करता है? न्यूटन के तीसरे नियम पर। क्रिया प्रतिक्रिया का विपरीत होता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 88। गाड़ियों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस शीशे का उपयोग किया जाता है दोस्तों? मिरर। किस मिरर का उपयोग किया जाता है? उत्तल यानी कन्वेक्स का। शेविंग करने वाले और दाढ़ी डॉक्टरों के कौन सी शीशा इस्तेमाल करते हैं? शेविंग होता है ना, हम लोग दाढ़ी बनाते हैं, किस दर्पण का उपयोग होता है उसमें? अवतल दर्पण का। साफ आसमान का रंग नीला किसके कारण से दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। पानी से भरे गिलास में डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखती है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 92। हीरा अपनी जगह पर इतना ज्यादा क्यों चमकता है? चलिए, हीरा अपनी जगह पर ज्यादा क्यों चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। किसके कारण से? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। बिजली की धारा मापने की यूनिट क्या है? एम्पियर है। एम्पियर एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर यह पड़ा था, धारा का ऐसी मात्रक। बिजली के रास्ते में जाने वाली रुकावट या प्रतिरोध का यूनिट क्या है? ओम होता है। बिजली के बल्ब के अंदर जो बहुत पतला और बारीक तार होता है, वह किस मेटल का बना होता है? टंगस्टन का। बिजली के हीटर का तार किस मिश्र धातु से बनाया जाता है? नाइक्रोम के। इससे नाइक्रोम की। चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 97। बादलों की गड़गड़ाहट से बिजली की चमक क्यों दिखाई देती है? यानी कहने का मतलब है ना कि बादलों की गड़गड़ाहट से पहले बिजली की चमक क्यों दिखाई देती है? चमक पहले दिखाई देता है और गड़गड़ाहट बाद में सुनाई देता है। ऐसा क्यों? वही के रीजन पूछा है। क्योंकि प्रकाश की चाल आवाज की चाल से बहुत तेज होती है, इसी के कारण। परमाणु बम किस सिद्धांत या फॉर्मूले पर काम करता है? परमाणु बम जो होता है नाभिकीय विखंडन के काम पर यह आधारित होता है। सूरज के अंदर इतनी भारी ऊर्जा और रोशनी बनने का मुख्य कारण क्या है? नाभिकीय संलयन, हल्के नाभिक पर जुड़ना। मतलब कि नाभिक धीरे धीरे, छोटा नाभिक होता है ना, जुड़कर बड़ा नाभिक का निर्माण करता है। यही कारण है कि इतना बड़ा सूर्य के पास ऊर्जा है। चलिए दोस्तों, आज का हमारा अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 100 आप लोगों के सामने है। सापेक्षता का प्रसिद्ध सिद्धांत जिसको बोलते हैं E बराबर mc स्क्वायर, किसने दिया था दोस्तों? किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने दिए थे। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो 100 प्रश्नों का कैसा लगेगा? अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट